मन की बात जो है वह बताऊंगा। विधेयक बना गए लावारिस रहा है सरकार, लावारिस सरकार है हमारी कमी में, तेरी कोई कमी नहीं। विधेयक बना गए तू आना आएंगे रात तीनों बताऊंगा मन नहीं। बड़ौदा उपचुनाव जीतने के लिए जहां कांग्रेस और इनेलो हलके के 54 गांव का दौरा कर प्रचार कर रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अंदाज में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी के चलते बीजेपी के 28 नेताओं ने एक साथ 54 के 54 गांव में धुआंधार चुनाव प्रचार कर चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने बड़ौदा गांव से प्रचार की शुरुआत की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने छिछड़ाना गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस तरह बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी अलग अलग गांव में प्रचार करते दिखाई दिए। देखिए, रणनीति आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर का जो हमारा मैनेजमेंट है उससे लेकर के और जनता के बीच में अपनी बात रखना, यानी कि क्लास भी और मास भी दोनों तरह की योजनाओं पे काम करती है। और आज आपने ये हमारी क्लास यहाँ पर देखी है। यहाँ पर हमारे जो 13 बूथ हैं बड़ौदा के, इनकी बैठक मैंने खुद ली है। यहाँ के हमारे 3-4 बूथ 5 बूथ जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, उसके प्रमुख, उसके पालक, बूथ 13 बूथों के अध्यक्ष, उनकी समिति बूथों की और हमारे विस्तारक और प्रमुख कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित रहे और हर बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर आया हुआ था। आपने सामने उसको देखा है और इन सब कार्यकर्ताओं को हमने जो वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक वातावरण है, उसके बारे में उनको बताया है, उनके सामने चर्चा की है और किस प्रकार से विपक्ष जो 3 नए बिल, 3 नए कानून सरकार ने बनाए हैं, उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, जो जनता के हित में है, किसान के हित में, उनके बारे में हमने बताया है। और जो हमारे नेता हैं उनकी विश्वसनीयता और विरोधी दलों की विश्वसनीयता, ये सारी बातों को हमने कार्यकर्ताओं को कहा है। उनको ये बताया भी है कि आप जनता के बीच में जाएं, बड़ौदा के एक एक घर के अंदर जाएं और जो लोग इसके कारण से थोड़ा सा भी कहीं दिग्भ्रमित हैं उनको इस कानून, इन तीनों कानूनों की सच्चाई बताए और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं और दूसरे लोगों ने जो भ्रम फैलाया उसकी पोल पट्टी जा करके खोलें। ये आज से शुरुआत हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। इसी समय में 27 गाँव की बैठकें लगभग संपन्न हो चुकी होंगी। 54 गाँव हैं, 27 गाँव शाम तक हो जाएंगे। तो आज पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पे हमारी टीम जाकर के इसी प्रकार से बातचीत। एक साथ 54 गांव में प्रचार कर बीजेपी कांग्रेस और इनेलो को पीछे धकेलने की कोशिश में लगी है। इसके लिए प्रदेश के मंत्री और सांसद सभी बड़ौदा में जमा हो गए हैं। किसानों से बातचीत कर तीनों कृषि कानूनों पर एक राय बनाई जा रही है। किसानों को कानून के फायदे बताए जा रहे हैं ताकि किसी भी गलतफहमी में बीजेपी को हार का स्वाद न चखना पड़े। इतने सालों से दूसरी पार्टियों की सरकार रही है, यहाँ पर इनेलो की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी, और कहते भी तो कांग्रेस का गढ़ है। मैं तो पहले भी विधानसभा में आई हूँ, कई गांवों में मेरा आना हुआ। पीछे भी मैं इधर अपने गोती भाई ईसापुर खेड़ी है और मदीना है, वहाँ भी मैं गई, जाक्सी भी गई, कई गांवों में गई। तो मैंने बड़ौदा का हाल देखा, ऐसा तो हाल मैंने सारा हरियाणा में कहीं भी नहीं देखा होगा। और कह दे तो उड्डा का गढ़ है, तो उड्डा ने इसमें क्या करके दिखाया, पहले यूँ बताओ आप। इतनी सड़क के गड्ढे हुए पड़े, बिल्कुल पीने के पानी की नहीं कोई किसी भी प्रकार की जो हमने देखा भी इतना बुरा हाल जो इसमें होया है। ये तो एक नाम के उसमें भी गढ़ का कहने भी अपना जो कहने भी तो जो क्या नाम दादा लाई, तो दादा लाई समझ कर आपकी वोट ले रखी है, आपने संभालने कोई नहीं आया यहाँ। तो बिल्कुल अनदेखी हुई है यहाँ परिवारवाद की। अब मौका है आपके पास, आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आप समझदार हो, वोट का अधिकार आपके पास है। अगर आप मजबूत हो तो आपकी वोट को, आपके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है। और अभी तो 1 साल हुआ है सरकार बने को, 4 साल बाकी हैं। तो अब आपने इसमें अपना विचार करना है, निर्णय आपने लेना है। आप सरकार के साथ जाना चाहोगे या उसी में जो ये क्या नाम नरक बना हुआ है इस। बीजेपी के इस चुनाव प्रचार के दौरान कृषि कानून,
कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही चर्चा का विषय बने। बीजेपी नेताओं ने कभी कृषि कानूनों पर किसानों के साथ चर्चा की तो कभी हल्के के विकास को लेकर कांग्रेस और पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसे। विकास के रास्ते पर सरकार ने जिस तरह से बड़ौदा हल्के में मन बनाया है, जो योजनाएं दे दी सरकार ने, उन सब बातों पर चर्चा करनी और किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जो कानून बनाए हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। लेकिन क्या मानते हैं आप, पिछले 3 टर्म से जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बनता आ रहा है? कांग्रेस की भगाने की नीति रही है। अपने पहले कांग्रेस ने अपने राज में देख लो कितनी बातें अपने सामने आ रही हैं, अपने राज में कुछ किया नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के राज में 4 साल का शासन बाकी है इसमें, और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो लोगों को भी उम्मीद है, छत्तीस बिरादरी इस बात को मानती है कि अभी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और अब की बार 100% बड़ौदा हल्के में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसान 3 अध्यादेश को लेकर नाराज हैं कहीं ना कहीं? कतई नाराज नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है जिसकी समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का काम झूठ बोलना, बरगलाना। ये तीनों कानून किसान और आम जनता के बहुत अच्छी तरह हित में लोगों को बताया जा रहा है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मंडियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, आड़तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब किसान बिल्कुल फ्री है, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। बहरहाल अभी तक किसी भी पार्टी ने बड़ौदा हल्के के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इनेलो ने जरूर साफ किया है कि वो 15 अक्टूबर को प्रत्याशी का ऐलान कर देगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में अभी चर्चाओं का दौर ही चल रहा है। 16 अक्टूबर तक नामांकन करने का समय है। ऐसे में किसी भी दल के पास ज्यादा समय नहीं है। अब देखना होगा कि सभी दल किन किन नेताओं पर दाव खेलते हैं और वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।